हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में अपना टॉपिक होने वाला है यूपी स्टेट। तो यानी कि यूपी स्टेट के राउंड के लिए बहुत सारी सीटें वैकेंट रही है, या आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख लिया होगा या फिर नहीं देखा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें यूपी स्टेट के बारे में और उसकी सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी डाउन रह सकती है, उसके बारे में बहुत सारे प्रूफ्स के साथ मैं अपडेट करूंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस में दोनों की कट ऑफ कम रहेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कितनी कम रह सकती है, उन सभी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर तो आप यूपी स्टेट से हो या फिर यूपी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो देख लोगे तो इसके बाद में आपको और ज़्यादा वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हुई हैं। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो उतनी ही अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो उन पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर किसी भी स्टेट का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। लेकिन इस साल यानी कि इस बार राउंड फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिली है। तो इस राउंड में बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ आपकी जाने वाली है। मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ भी। तो चलो अभी पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको जानने जरूरी हैं यूपी के बारे में। उन सभी बातों के ऊपर अपन डिस्कस करें। बाकी चीज़ों पे जाने से पहले आपको ये अपडेट दे देता हूं कि यूपी स्टेट के लिए राउंड 2 के लिए भी शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लगा दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कितनी डेट से यानी कि कौन सी डेट से स्टार्ट होना है। यानी कि 9 सितंबर से स्टार्ट होगा सुबह 11 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती रहेंगी। सिक्योरिटी अमाउंट भी आप कब से कब तक जमा करवा सकते हो, वो भी सारी डिटेल आपके सामने है। यानी कि 9 से लेकर 13 सितंबर के बीच में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह सारी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल है, तो इसको आप चेक कर लेना। रिजल्ट आपका 19 सितंबर को आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यही थी कि 9 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे यूपी स्टेट के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है प्राइवेट कॉलेजेस में या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अपना फाइनल कॉल लेने के बाद में कि आपको एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना। राउंड 2 में आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहेगी फर्स्ट राउंड से। कितनी रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप लेट होते हो, इससे ज़्यादा के राउंड्स के लिए, तो फिर यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर तो आपका लो स्कोर है और आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपके पास बजट अवेलेबल है, तो फिर आप सेकंड राउंड आपके लिए बेस्ट राउंड हो सकता है यूपी के लिए इस साल। बाकी राउंड्स के लिए मैं आपको आगे हालांकि अपडेट करता रहूंगा, लेकिन सबसे लो कट ऑफ इस साल सेकंड राउंड में देखने को मिल सकती है। सीटें बहुत सारी वैकेंट हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। जब आप हमें कांटेक्ट कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें डिस्कस मैं कर दूंगा और फाइनल कॉल लेने के बाद में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुद्दे पे आते हैं वापस। तो यूपी स्टेट के राउंड फर्स्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रही है, ये हम सब लोग जानते हैं। और यही रीज़न है कि अब हम किसी ऐसे वीडियो के तलाश में हैं, यानी कि सर्च में है कि हमें कोई ये बता दे कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कम रहेगी। तो जी हाँ, सेकंड राउंड में कट ऑफ कम रहेगी। ये बात आप सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, लेकिन कैसे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट प्लस दोनों की ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हायर साइड में देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। इसका रीज़न मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक सिचुएशन है। इसके अलावा इनसिक्योरिटी है गेटिंग एमबीबीएस सीट्स, कि उनको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं था कि हमें इतने स्कोर पर ये कॉलेज हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने सारे चॉइस फिलिंग में डाली थी कि हमें एटलीस्ट कोई तो कॉलेज मिले, ताकि हमारा जो एक ड्रीम है कॉलेज में जाने वाला वो तो एटलीस्ट पूरा हो जाए। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है तो उनको एक आइडिया लग जाता है रिजल्ट आने के बाद में कि कहाँ तक कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में वो बाकी का डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सारे कॉलेजेस की जो चॉइस फिलिंग थी वो कर दी थी। तो उनको कॉलेज अलॉट होना ही था क्योंकि उनका स्कोर अच्छा था। अब वो स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत सारे जिन्होंने कि रिपोर्टिंग ही नहीं की कॉलेजेस में। आपने में से बहुत से स्टूडेंट ने चेक कर भी लिया होगा, बाकी तो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। अब कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। कट ऑफ लास्ट राउंड की मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सब आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा।
लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको दिखते रहेंगे जगह जगह पे, तो वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मुद्दे पर अपन आए हैं उसके बारे में। बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की, जैसे कि श्री राम मूर्ति जो बरेली का मेडिकल कॉलेज है, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड कॉलेज है। तो फर्स्ट राउंड 2023 की बात करेंगे तो 471 मार्क्स फर्स्ट राउंड में रही थी, 1,39,372 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर। लेकिन 2024 में आप देखो 579 मार्क्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सीधे सीधे 108 नंबर का डिफरेंस हो गया है, यानी कि उछाल है। और रैंक में आप चेक करो लगभग 38,000 रैंक कम है, लगभग यही मानो कि 38,000 रैंक का डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे 1,01,256 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अलॉट हुई है। तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैसे हो सकती है? इतने नंबर लाने के बाद में भी आपको 60 to 70 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, तो ये तो पॉसिबल बहुत कम होता है कि इन कॉलेजेस की कट ऑफ कम रहनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर 46 MBBS सीटें वैकेंट है आउट ऑफ 150। अब वैकेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो है वो मैं बताता हूँ। देखो नोट रिपोर्टेड 150 सीटें अलॉट हुई थी, उसमें से 46 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि मजे मजे में ये कॉलेज भर दिया, यानी कि उनको बिल्कुल भी नहीं जाना था। अब ये मेरा एग्जाम्पल है इनसिक्योरिटी का, और बच्चों को जो इनसिक्योरिटी थी कि हमें कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो ये आपके सामने इसका एग्जाम्पल है पहला, और भी मैं आपको दूंगा। तो देखो 46 ऐसी सीटें हैं जिन्होंने की स्टूडेंट ने रिपोर्ट ही नहीं किया, कॉलेज उन्होंने भरी थी, अब किस रीजन से भरी थी वो पता नहीं है। अब लेकिन मैंने बार बार बोला है इनसिक्योरिटी की वजह से बच्चे बस चाह रहे थे कि कोई कॉलेज उनको अलॉट हो जाए। तो अब 46 हो सकता है कोई एक दो स्टूडेंट ऐसा हो जिनको कि एडमिशन नहीं लेना था, लेकिन 46 तो ऐसे नहीं हो सकते जिनको कि एडमिशन नहीं लेना था कॉलेज में, ऑब्वियसली लेना था, तो इसीलिए उन्होंने भरी होगी। तो देखो अब ये चेक करो आपकी कि इनको नहीं लेना था, बस इन्होंने ऐसे ही उन्होंने भर दी थी कॉलेज कि जस्ट मुझे चेक करना है कि मुझे मिल पाता है या फिर नहीं। तो 46 ऐसी सीटें हैं जो कि नॉट रिपोर्टेड है आउट ऑफ 150। लेकिन अब इसमें से भी बहुत सारी सीटें तो ऐसी होंगी जो अपग्रेड के लिए जाएंगी, अपग्रेड के लिए जाएंगी, यानी कि इनको फर्स्ट राउंड में अगर ये कॉलेज मिल गया है 579 मार्क्स के ऊपर, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई और कॉलेज तो इनको अपग्रेड हो ही जाएगा अगर किसी और में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड की कट ऑफ तो ड्रॉप रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब है कि 46 में कुछ और सीटें ऐड होंगी। इसके अलावा बात करेंगे तो रिपोर्ट करके भी छोड़ सकते हैं ना स्टूडेंट, रिपोर्टिंग उन्होंने कर ली लेकिन राउंड तो फ्री एग्जिट है, उसको तो वो छोड़ सकते हैं फिर भी, तो ऐसा भी तो होगा। तो अब आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा सीटें यहाँ पर वैकेंट होगी। तो 50 से ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी फर्स्ट राउंड के अंदर, ऐसा मैंने बहुत मिनिमम से मिनिमम नंबर लेके आपको बताया है। 46 तो नोट रिपोर्टेड है, इन्होंने तो रिपोर्टिंग नहीं की, अभी अपग्रेड भी करेंगे तो 6 तो अपग्रेड करेंगे। अब बहुत से रिपोर्ट करके छोड़ भी तो सकते हैं, तो 10 से ज़्यादा तो रिपोर्ट छोड़ेंगे, तो 16 सीटें तो मैंने यहाँ पर बता दी, तो यानी कि लगभग 60 सीटें तो यहाँ पर वैकेंट रह सकती है श्री राम मूर्ति में। तो जिनको अच्छा कॉलेज लेना है तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ मैं आपके आगे बताऊंगा, बट फिलहाल कुछ और बात कर लेते हैं मेडिकल कॉलेजेस की जिनकी कट ऑफ लो रहती है। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज आता है सरस्वती उन्नाव। अब इसकी कट ऑफ इस साल कितनी रही है? 366 आउट, और रैंक है 4,45,674। लेकिन यहाँ पर नोट करने का रीजन मेरा ये बताना नहीं था, ये बताना था कि 150 सीटों के अंदर से 53 सीटें ऐसी हैं जिन्होंने कि रिपोर्टिंग ही नहीं की, ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हुआ लेकिन रिपोर्ट ही नहीं करी। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से सीटें भरी थी और सिर्फ चेक करने के लिए कि कॉलेज अलॉट होता है और नहीं होता, क्योंकि इस साल फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था, तो बहुत से स्टूडेंट ने तो सिर्फ ऐसे ही कॉलेजेस फिल कर दी, जो कि यूपी में कभी भी नहीं होता था फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट, तो ये भी एक रीजन है। तो सेकंड राउंड में इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगी। और सेम जो अप्लाई था, यानी कि बहुत से स्टूडेंट इन्होंने तो रिपोर्टिंग नहीं की, कुछ अपग्रेड भी करेंगे और कुछ रिपोर्ट करने के बाद में भी छोड़ेंगे, तो ये भी सीटें वहाँ पर आपकी इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी, यानी कि वैकेंट होकर राउंड 2 में आएंगी। ये आपको आइडिया लग गया। दूसरी आती है केडी मथुरा, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसकी कट ऑफ 530 रही है, 1,63,454 ऑल इंडिया रैंक रही है। इसके अलावा इसके अंदर भी 14 ऐसे सीटें हैं जो नॉट रिपोर्टेड है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो लो ग्रेड के कॉलेजेस थे उनको ही स्टूडेंट ने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देखो केडी मथुरा भी है, सरस्वती भी है, इसके अलावा श्री राम मूर्ति भी मैंने आपको बता दी। तो देखो केडी की बात कर लेते हैं, तो 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसमें जाना ही नहीं चाहते, यानी कि इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की आउट ऑफ 200। तो ये भी आपके सामने एग्जांपल है कि अभी इसके पास भी ये ऑप्शन है कि कुछ स्टूडेंट अपग्रेड करेंगे, कुछ रिपोर्ट करने के बाद में भी छोड़ सकते हैं। तो अब आप ये बताओ कि सीटें इंक्रीज होके आएंगी या फिर नहीं आएंगी राउंड 2 के अंदर।
यूपी के अंदर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी सीटें हैं जिन्होंने किसी में 6 सीटें हैं, किसी में 12 सीटें हैं, किसी में 3 सीटें हैं, जिन्हों की रिपोर्ट ही नहीं हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की भी सीटें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट होकर आएंगी। और फर्स्ट राउंड में जो कि इनसिक्योरिटी थी स्टूडेंट के मन में और पेरेंट्स के मन में, कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये बात मैंने आपको बहुत से पिछले 2 से 3 दिन से कंटिन्यू ये बात बोल रहा हूँ और ये बात प्रूफ भी हो रही है सामने। तो अगर आपको ये पसंद आई है हमारा जो एनालिसिस है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब बात करते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट है और राउंड 2 में कहां तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो कॉलेज अलॉट होने के लिए। अब यहाँ पे आप चेक करो वैकेंट सीट्स। अगर टोटल सीटें वैकेंट की मैं बात कर लूँ, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नोट रिपोर्टेड की, इसमें अपग्रेड वाले कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इसके अलावा जो ज्वाइन करने के बाद में छोड़ेंगे उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट जिन्होंने की कॉलेज अलॉट होने के बाद में रिपोर्टिंग भी नहीं की, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर। तो 1355 यानी कि 1355 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने की रिपोर्टिंग ही नहीं की। इसका मतलब ये है कि दोनों कॉलेजेस के अंदर इतनी सीटें तो वैकेंट होके एटलीस्ट आएंगी, यानी कि जितनी सीटें आनी थी उनमें ये 1355 सीटें और ऐड कर दो और नए मेडिकल कॉलेज भी ओपन होंगे, वो भी ऐड होगी तो कट ऑफ आपकी लो रहेगी। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ से कट ऑफ लो रहेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी हाई कट ऑफ जानी थी वो जा चुकी है यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की। तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी ड्रॉप देखने को मिलेगी, ना सिर्फ प्राइवेट की तो गवर्नमेंट की भी ड्रॉप देखने को मिलेगी। रीजन मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है, बाकी आप जानते होंगे अगर आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक किया होगा, कॉलेजेस को चेक किया होगा तो आपको पता होगा। अब आते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में बात करते हैं। इतनी देर आपको सारी चीजें समझाने के बाद में अभी अपन ये बात बोलने का अपने पास पूरा हक है कि राउंड 2 की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो फर्स्ट राउंड के अंदर मिनिमम कट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की 353 थी। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत से अदर स्टेट के स्टूडेंट भी हैं जो कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट की कट ऑफ तो देखो ड्रॉप रहेगी, लेकिन अपन बात उन स्टूडेंट की कर रहे हैं जिनका स्कोर थोड़ा कम है, गवर्नमेंट के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो देखो अलग से वीडियो में बना दूंगा, बट फिलहाल ये बात डिस्कस करना जरूरी है। तो फर्स्ट राउंड में 353 थी, तो अब देखो बात करेंगे या तो 353 थी फर्स्ट राउंड में और अब जो है या फिर ये कह लो कि जिनका स्कोर 353 से ज़्यादा था, कट ऑफ तो इतनी रही थी, 353 लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर ये चेक करो कि 353 से ज़्यादा भी जिनका स्कोर है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो सेकंड राउंड की बात करेंगे तो इनकी जिसकी कॉलेज की कट ऑफ 353 थी वो 320 से 330 के बीच में आने की पॉसिबिलिटीज है। और स्टूडेंट जो जिनका स्कोर 300 प्लस है वो कैन अप्लाई, यानी कि वो अप्लाई जरूर करें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अगर तो उनको एडमिशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि 300 प्लस वाले स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए, उनको भी कॉलेज अलॉट हो सकता है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतनी कट ऑफ हाई रहती है। लेकिन जितने स्टूडेंट होंगे, क्या सेकंड राउंड में इतने होंगे जो कि 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाएंगे, इसके अलावा 7 लाख रुपए फीस पे कर पाएंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो कि जिनका स्कोर आपका जिसका 400 होगा, लेकिन क्या वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं? कितने ऐसे होंगे आप अपना सोच के देखें थोड़ा सा। तो सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जो इतनी फीस पे कर पाएंगे, तो आपका भी चांस बन सकता है। ये मैंने आपको लॉजिक से बता दिया है। तो मे बी लेस, तो यानी कि 300 या फिर 300 से नीचे वाले भी स्टूडेंट हैं, 280 से ऊपर वाले या फिर 280 तक के, उन सभी को अप्लाई करना चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए, यूपी के लिए। तो ये थी अपडेट्स और रीज़न मैंने इसका बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लॉजिक से आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई है, तो आपको समझ आ गया होगा। मैं अजय शर्मा AS-NEET की तरफ से आपको ये सारी अपडेट्स अवेलेबल करवाता हूँ। अगर तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, कुछ कॉन्फिडेंस अगर आपको मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। बाकी तो हम पूरी काउंसलिंग में आपको अपडेट करते ही रहते हैं, तो उसकी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग स्टार्टेड है, तो जिन्होंने नहीं की है वो कर देना। MP स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल राउंड 2 का आ चुका है, उसका भी अपन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल यूपी के लिए राउंड 2 का शेड्यूल भी आ चुका है, वो मैं आपको लगा दूंगा। इसके अलावा जो अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर गिवन है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे होंगे बहुत सारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आप चेक कर लेना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।